स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th इकोनॉमिक्स 2025 क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर कोड आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, और इस वीडियो में हम आपको इसका आंसर बताने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी जल्दी अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। पहला सवाल देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 5, द रेलिवेंट सेविंग फंक्शन वुड बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसे रहता है आपका सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सैलरी टू इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग एट द रशियन एम्बेसी इन इंडिया। थर्ड क्वेश्चन, if an upward sloping straight line consumption function makes an intercept at the y-axis at the positive coordinate, it implies that marginal prosperity to consume and average prosperity to consume as the income increases. तो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिमेन्स कांस्टेंट और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, असर्शन रीजन है क्वेश्चन है। असर्शन कहता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मे लीड टू राइज इन नेशनल इनकम ऑफ द नेशन। सर आता है आपका रीजन, devaluation of domestic currency refers to reduction in the value of domestic currency by the government with respect to foreign currency under the fixed exchange rate system। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आपके सही हैं और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6, सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लोअरिंग द बैंक रेट। उसका रहता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग द बैंक रेट। उसका रहता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, if the total credit created by the banks is rupees 500, the reserve ratio is 20%, the value of primary deposit would be। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 100 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, -30 और 120 आएगा। इसका रहता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 9, सपोज इन एन इकोनॉमी प्लान्ड स्पेंडिंग्स आर ग्रेटर देन प्लान्ड आउटपुट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था विद रिस्पेक्ट टू इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी, तो आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगी। 10th क्वेश्चन, स्टेटमेंट दी गई है आपको। इसमें स्टेटमेंट 1 कहता है द प्राइस ऑफ अ गिवन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर इज नोन एज बैंक रेट। स्टेटमेंट सेकंड कहता है डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो क्वेश्चन नंबर 10th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। क्या रहा था आपका क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आपको इस क्वेश्चन पेपर का पूरी डिटेल्ड आंसर की आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो में हम आपको सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे। इसके बाद आप सेक्शन भी देखिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 से देखिए, असर्शन रीजन क्वेश्चन है ये। असर्शन कहता है द ईयर 1921 इज कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। रीजन कहता है आफ्टर द ईयर 1921 इंडिया एक्सपीरियंस्ड अ शार्प राइज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1958। क्वेश्चन नंबर 20, द इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ फिक्सिंग मैक्सिमम लैंड होल्डिंग लिमिट फॉर एन इंडिविजुअल, इट इज कॉमनली नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लैंड सीलिंग। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 21, स्टडी द फॉलोइंग इमेज, आइडेंटिफाई द मेजर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रेगुलेटेड मार्केट्स। अब ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज नॉट अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनरेगुलेटेड मार्केट्स। क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट जो बैरियर्स होते हैं और जो कह सकते हैं आप रेस्ट्रिक्शंस होती हैं उन्हें हटाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 23, इन चाइना अंडर डैश पीजेंट्स वर provided with pooled land to create larger fields। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कम्यून सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाइट रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। तो ये डेयरी प्रोडक्शन से एसोसिएटेड था, ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, डैश इंडिकेटर मे बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 26, स्टेटमेंट 1 कहता है एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी which enables a person to earn means of livelihood in her family. Statement 2, a worker is one who contributes to the process of GDP by rendering his productive services। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 27,
द फॉलोइंग कंट्रीज फॉलोड द 5 ईयर प्लानिंग स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी इंडिया, पाकिस्तान और चाइना 5 ईयर प्लानिंग स्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फॉलो करते हैं। तो ये थी आपकी आज के आंसर की। आप सभी एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिए और हमें अपना स्कोर कमेंट करके बताना ना भूलें। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।